यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में जो 16 पदार्थ हैं उनमें प्रमाण का संकेत किया गया और प्रमाण के बारे में जो है बताया गया कि जो है 4 प्रकार के जो है 4 भागों में प्रमाण को व्यक्त किया गया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन 4 प्रमाणों को माना गया और उन्हें को जो है आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण पर हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। न्याय दर्शन में जो है प्रमाण ही मुख्य, इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है और जितना भी विश्व का दर्शन है, जो न्याय प्रक्रिया है, वह सब इन्हीं न्याय शास्त्र के 16 पदार्थों के इर्द गिर्द घूमती है। न्याय जो है उसमें प्रमुख प्रमाण बताया गया और प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में समझाते हुए गौतम मुनि कहते हैं कि इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, कि जो है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो व्यपदेश्य न हो, व्यभिचारी न हो, निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। कि प्रत्यक्ष में जो है मतलब 6 पद हैं इसमें सूत्र में, कि जो है प्रथम क्या है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, कि जो है पहले जो है कि ज्ञान का जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु वह अव्यपदेश, अव्यभिचार और व्यवसायात्मक होना चाहिए। व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक, व्यवसायात्मक मतलब है निश्चयात्मक। अब इंद्रिय सन्निकर्ष, तो इंद्रिय सन्निकर्ष मतलब 6 समझो उसको, कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो वो जो है घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत, तो ये जो है इनका संबंध होकर ये जो है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और ये सन्निकर्ष जो है ये 6 प्रकार का, 5 ज्ञानेंद्रियां और जो सन्निकर्ष है वो कैसा है। 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो हम लोग समझते हैं और इनके द्वारा घट, द्रव्य और द्रव्यादि के संवेद, रूप, रसादि एवं द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व आदि धर्मों के साथ सन्निकर्ष होकर
उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का बताया गया कि जो है एक तो संयोग, सन्निकर्ष मतलब जैसे आंख है तो वो आंख जब उससे जुड़ती है किसी वस्तु से तब उसको दिखाई देती है। तो ये जो सन्निकर्ष है 6 प्रकार का बताया गया। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषणता तथा विशेष विशेषण भाव। किस अर्थ के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष अपेक्षित होता है, इसको जो है समझाते हुए न्याय दर्शन में कहा गया कि संयोग, संयोग मतलब द्रव्य के प्रत्यक्ष में, संयुक्त समवाय गुण कर्म और द्रव्य के जात के प्रत्यक्ष में, संयुक्त संवेद समवाय गुण संवेद तथा कर्म संवेद जात के प्रत्यक्ष में, समवाय शब्द के प्रत्यक्ष में, प्रत्येक संवेद समवाय शब्दगत जात के प्रत्यक्ष में, विशेषणता अभाव के प्रत्यक्ष में। अब इसको जो है, हाँ ये थोड़ा क्लिष्ट है, अब इसको मतलब साधारण तरीके से कि जो है जैसे द्रव्य ग्राहक इंद्रिय केवल चक्षु, हाँ कि जो है आंख जो है देखती है। हाँ कुछ आचार्य त्वक इंद्रिय को भी द्रव्य ग्राह्य मानते हैं। दो द्रव्यों का परस्पर संबंध संयोग होता है। चक्षु इंद्रिय द्रव्य है और घट भी द्रव्य है। चक्षु का घट से संबंध संयोग सन्निकर्ष है। वह सन्निकर्ष होने पर चक्षु द्वारा घट का ज्ञान हो जाता है कि जैसे आंखों ने देखा और वो वस्तु है सामने तो उससे सन्निकर्ष होने से, उदाहरण के लिए घट पट, उनका ज्ञान हो जाता है। तो चक्षु जो है क्या करता है, रूप गुण ग्रहण करता है। चक्षु का संयोग घट द्रव्य के साथ है, घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। इस प्रकार चक्षु का रूप के साथ सन्निकर्ष संयुक्त समवाय, हाँ जो भी बताया विशेषताएं 6 प्रकार के संयोग, तो ये संयुक्त समवाय हुआ। या सन्निकर्ष होने से चक्षु से रूप का ग्रहण होता है। यह एक नियम है कि इंद्रिय से जिस पदार्थ का ग्रहण होता है उसी इंद्रिय से उस पदार्थ में रहने वाली जात और उस पदार्थ के अभाव का ग्रहण होता है। इस व्यवस्था के अनुसार घट में रहने वाली घटत्व जाति और रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का चक्षु से ग्रहण होगा। चक्षु का घट के साथ संयोग सन्निकर्ष और घट में घटत्व जात समवाय है। इस प्रकार चक्षु का घटत्व के संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। इस सन्निकर्ष होने पर चक्षु में घटत्व जाति का ग्रहण अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसी व्यवस्था के अनुसार चक्षु का घट से संयोग, घट के रूप का समवाय और रूप में रूपत्व जाति का समवाय होने से चक्षु का रूपत्व के साथ संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। इस सन्निकर्ष के होने पर चक्षु से रूपत्व जाति का ग्रहण अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और इसी प्रकार जो है त्वचा जो है उससे इंद्रिय आदि घटा विषय में ग्रहण करने के लिए सन्निकर्ष समझ लेना चाहिए। घ्राण, रसन और स्रोत ये इंद्रिय द्रव्य ग्राहक न होकर केवल गुण ग्राहक, जैसे घ्राण से गंध का गुण मालूम पड़ता है, रसन रसना से जो है स्वाद का गुण मालूम पड़ता है, और स्रोत से जो है शब्द का गुण मालूम पड़ता है। तो ये द्रव्य को ग्रहण नहीं करते, ये उसके द्रव्य के गुण क्या हैं उसका ग्रहण करते हैं। और ये जो द्रव्य और गंध गुण का जो समवाय, इस प्रकार घ्राण से गंध को ग्रहण होने से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। गंध में संवेद गांधत्व जात के ग्रहण होने से पूर्ववत
संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। इसी के अनुसार रसना इंद्रिय का रस गुण और रसत्व जात के ग्रहण करने में सन्निकर्ष समझ लेना चाहिए। ये जो है इसी प्रकार जो 6 सन्निकर्ष हैं, हाँ, बिना सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कि अगर ये जो इंद्रियां 5 हैं, ये उस विषय से, उस वस्तु से इनका सन्निकर्ष न हो, उनसे इनका संयोग न हो, तो फिर ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ, प्रत्यक्ष पद का अर्थ तथा प्रत्यक्ष पद का फल इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष उक्त 6 विधाओं में होता है। इसी प्रकार सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है। उक्त भाव प्रत्यक्ष पद के निर्वचन में निहित है। अच्छस्याच्छस्य प्रति विषयम वृत्ति प्रत्यक्षम। अच्छ पद इंद्रिय का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने ग्राह्य विषय के प्रति वृत्ति व्यवहार प्रत्यक्ष है। उस वृत्ति अर्थात व्यापार का स्वरूप क्या होगा? सन्निकर्ष अथवा ज्ञान। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना इंद्रिय का अपने विषय के प्रति व्यापार है। इसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है, तब उसका फल है उस अर्थ वस्तु के ज्ञान, यानी प्रमा का होना। प्रमाण पद का अर्थ है प्रमा का साधन। प्रमा मतलब ज्ञान का साधन। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अनंतर ज्ञान होता है और सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर उसके अनंतर होने वाला ज्ञान उसका फल है। परंतु जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, तो निश्चित ही उसका फल अन्य कोई प्रमा होना चाहिए। इस दशा में उसका फल होगा ज्ञात वस्तु के विषय में उसके हान, उपादान अथवा उपेक्षा का ज्ञान। इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न वस्तु ज्ञान जब प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उस वस्तु के विषय में यह ज्ञान होना उस प्रमाण का फल है कि वह वस्तु त्याज्य है अथवा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य अथवा ग्रहण करने योग्य नहीं है, उपेक्षा करने योग्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में इस विकल्प का संकेत पाकर परवर्ती आचार्यों ने इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। वस्तुतः इंद्रिय पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण है। अर्थ के साथ उसका सन्निकर्ष मध्यवर्ती व्यापार मात्र है। तात्पर्य हुआ इंद्रिय अर्थ के साथ सन्निकर्ष द्वारा वस्तु के प्रत्यक्ष का असाधारण कारण होता है। यह इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण और वस्तु ज्ञान उसका फल है। अनंतर स्थिति के अनुसार वस्तु के हान आदि का ज्ञान भी उत्पन्न होता है। और प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष में मन की कारणता है कि जो है सूत्र में तो इंद्रिय और सन्निकर्ष का उल्लेख है, पर इसमें जो है यह न समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान के होने में इतना ही कारण है, क्योंकि मन को नहीं बताया गया। और मन अगर नहीं होगा तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान आत्मा को होता है तथा एक क्षण में एक ही ज्ञान होने के कारण उस ज्ञान में एक और अंतर साधन मन है। हाँ, अंतर बाह्य साधन है और वो अंतर साधन मन है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु, बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हो। क्योंकि आत्मा का मन और मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष अनुमित अर्थात प्रत्येक ज्ञान में हुआ करता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं साधनों का निर्देश है जो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षित हैं। इससे अनुमित आदि ज्ञान के समान साधनों का यहाँ निवारण नहीं होता। अब प्रत्यक्ष जो है इसके विशेषण है। विशेषण क्या है कि तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है
उसके स्वरूप को स्पष्ट में समझने की भावना से सूत्र में 3 विशेषण पद दिए हैं कि जो बताया गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञान वो कैसा होता है? अव्यपदेशम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम, ये 3 उसके विशेषण है कि जो है प्रथम क्या है? अव्यपदेशम, व्यपदेश पद का अर्थ है कथन करना, शब्द द्वारा किसी अर्थ का बोध कराना। जिस अर्थ का बोध कराना अभिप्रेत है वह अर्थ व्यपदेश कहा जाएगा। आचार्य सूत्रकार का अभिप्राय है कि यहाँ वह प्रत्यक्ष ज्ञान अभिष्ट है जो अव्यपदेश अर्थात शब्द द्वारा जिसका बोध न कराया जा सके। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति पेड़ा, बर्फी या रसगुल्ला खाता है। हाँ, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला खाने पर जिसका वो अनुभव करता है उसके लिए साधारण शब्द है रस और विशेष है मधुर। हाँ, कि वो जो है जैसे ये 3 उदाहरण दिए गए कि पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, और खाने पर जो है जो उसका अनुभव होता है उसके लिए साधारण, अगर उससे पूछा जाए कैसा है तो कहेगा मीठा है। रसगुल्ला खाएगा तो कहा रसेदार है। अब वो जो मीठापन जो है वो तीनों में एक जैसा है क्या? उसको एक जैसा स्वाद आता है? नहीं, अलग अलग स्वाद। उस अलग अलग स्वाद को वो उसका निर्देश नहीं कर सकता। हाँ, कि जो है प्रत्येक पेड़ा आदि उपभुक्त वस्तु में मधुर रस का अनुभव होता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के माधुर्य में परस्पर जो अंतर रहता है वो नहीं बता सकता। तो ये जो है केवल शाब्दिक ज्ञान है, शब्द प्रमाणजन। मधुर पदार्थ रसन इंद्रिय के सन्निकर्ष जो ज्ञान अनुभव भोक्ता को होता है वह उन शब्दों द्वारा श्रोता का होना संभव नहीं है। कि वो जो है उसने कह दिया मीठा है, रसेदार है, और कह देने से दूसरे को उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविक स्वाद तो तभी जानेगा जब दूसरा जब खाएगा। तो ये जो है इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान ये अव्यपदेश है। अब किसी बात को किसको कितना भी समझाएं। हाँ, जैसे आप लोग पिक्चर देख आते हैं, खूब बताते हैं, लेकिन जब तक स्वयं नहीं देखेगा तब तक कैसे बताने से तो नहीं समझ पाएगा। ऐसे कोई भी चीज है वो अव्यपदेश इसका विशेषण है कि इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, इसका पहला विशेषण क्या है? अव्यपदेश से। हाँ, कि जो है अब इसका देखो, इसका तत्व ज्ञान से क्या मतलब है कि हम सुनकर के ज्ञान नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो है उसको सुन लिया, अरे उसको अनुभव में लाओ, उसको व्यवहार में लाओ। जैसे पेड़ा खाया तो उसका स्वाद जब तक आप नहीं खाएंगे उस समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान शब्द से तो नहीं होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष से तो नहीं होगा। बताया जाता है, हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो कल्पनागत ज्ञान वो अव्यपदेश है, इसीलिए उसको अव्यपदेश कहा गया कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष जो ज्ञान भोक्ता प्रमाता को यानी आत्मा को होता है वह शब्द निरपेक्ष है तथा अव्यपदेश है। जो अव्यपदेश है वो शब्द ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। हाँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। हाँ, हम मधुर कहते हैं
किसी भाषा में स्वीट बोला जाता है, किसी भाषा में कुछ और बोला जाता होगा। और जब अनुभव करेगा तो एक जैसा करेगा। इस मान्यता से यह उपस्थित स्पष्ट प्रमाण है कि यदि किसी वस्तु के वाचक शब्दों को न जानने वाले और जानने वाले दोनों व्यक्तियों को मधुर आदि पदार्थ का उपभोग कराया जाए तो उस रस की अनुभूति में कोई अंतर न होगा। हाँ, कि जो है, जो रस वो पदार्थ का जो स्वाद लेगा, खाएगा, ग्रहण करेगा, तो वो चाहे शब्द ज्ञान से उसको कराया गया हो चाहे न कराया गया हो, उसके स्वाद में, ज्ञान में कोई अंतर नहीं। कोई अनपढ़ खाए रसगुल्ला तब भी वही स्वाद, कोई बहुत पढ़ा लिखा तत्ववेत्ता हो तो भी वही स्वाद। तो ये जो है, ये जो अव्यपदेश मतलब जो आत्म तत्व है, जो तत्व ज्ञान है, वो जो है वो अव्यपदेश है। उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन जब तक कोई स्वयं समाधि लाभ नहीं करेगा, भजन ध्यान नहीं करेगा, ये शास्त्रों से, प्रवचनों से जो है लाभ नहीं होगा। प्रवचन और शास्त्र केवल वो उधर निर्देश करते हैं, बाकी आपको स्वयं उसका अनुभव करना होगा, तभी वास्तविक ज्ञान होगा। और जो इस प्रकार जो है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है वो क्या है? अशाब्द यानी अव्यपदेश है। कि वो जो बर्फी खाई है, मीठा कह दिया, मीठा तो गुड़ भी होता है, लेकिन उसमें जो स्वाद होता है अलग, वो उसका अनुभव कोई शब्द द्वारा नहीं करा सकता, उसका अनुभव तो कोई खाकर ही कर सकता। इसलिए वो इंद्रिय सन्निकर्ष जो ज्ञान है, वो उसका पहला विशेषण क्या है कि अव्यपदेश है, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है विशेषण? अव्यभिचारी। उस प्रत्यक्ष ज्ञान का दूसरा विशेषण है अव्यभिचारी। अन्य पदार्थ में अन्न का ज्ञान होना व्यभिचार का ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान वही प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा जो व्यभिचार न हो। सायंकाल झुटपुटा होने पर मार्ग में पड़ी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देखकर पथिक भय के वातावरण में सांप समझ लेता है। यह ज्ञान इंद्रियात सन्निकर्ष से अवश्य होता है, पर उपयुक्त प्रकाश के न होने पर भय की भावना से उभरने से रस्सी में सांप का ज्ञान, ये व्यभिचारी ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो जिसमें कोई व्यभिचार न हो, कोई संदेह न हो, ऐसा ज्ञान उपयुक्त प्रकाश में भय की आशंका न रहने से नष्ट हो जाता है। प्रकाश अगर है, क्योंकि वो इंद्रिय सन्निकर्ष जो है वो ठीक से नहीं हुआ, इसलिए झुटपुटा है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। अब उसमें कोई रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी तो आदमी सांप समझ लेता है। तो ऐसा अव्यभिचार ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है। प्रत्यक्ष में यह नहीं कि अंधेरे में कोई चीज देख ली, अंधेरे में चीज समझे में नहीं आ रही, इसलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जाता। प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो अव्यभिचार हो, मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो। कि जैसे थोड़ा अंधेरा है तो वो सर्प दिखाई देता है सब भय के कारण, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो। इसी प्रकार गर्म मौसम में जब नंगी मरुभूमि पर सूर्य की तीव्र किरण पड़ती है तो भूमि से ऊष्मा उभर रहा होता है, तब ऊष्मा और गतिशील किरण मिलकर दूर स्थित पुरुष को ऐसी दिखाई देती है जैसे जल लहरें लेता बह रहा हो। जो मृग मरीचिका जो कहा गया, तो मृग मरीचिका का जो ज्ञान है, वो कहीं दूर है और वो नजदीक समझ दिखाई पड़ता है। प्रकाश परिवर्तन
परिवर्तन परावर्तन नियमों से वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, सूर्य निकलने से पहले दिखाई दे जाता है, हाँ, निकलता बाद में दिखाई पहले देता है। समुद्र के वहां आड़ में रहता है और दिखाई पहले दे देता है, क्योंकि वो उसके वस्त्र के जो किरणें हैं वो जब विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो उसका प्रतिबिंब उस वस्त्र से अन्यत्र पड़ता जाता है। आप लोग देखते होंगे जैसे कोई, हाँ, कोई बिल्कुल स्वच्छ पानी कहीं किसी तालाब में हो, ऐसा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश देखा जाता है, एकदम स्वच्छ पानी। और उस स्वच्छ पानी में आप देखें तो लगेगा कि 2 फुट 3 फुट गहरा होगा, और जब उसमें आप उतरेंगे तो हो सकता है 5 फुट 6 फुट। ऐसे ही कोई ड्रम हो, उसको झांके उसमें और साफ पानी है तो उसकी गहराई कम मालूम पड़ती है। तो ये जो है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान है, इसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष होता तो जैसे मृग मरीचिका में जहां जल दिखाई देता है वहीं मिल जाता है, आदमी जाता है वहां मिलता ही नहीं, वो दूसरी जगह होता है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए न्याय दर्शन में बताया गया कि वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अव्यपदेश से हो और अव्यभिचारी हो। और तीसरा है व्यवसायत्मक। प्रत्यक्ष का जो तीसरा विशेषण है वो व्यवसायत्मक, व्यवसाय पद से भी अब उपसर्ग को अंतकर्मण धातु से प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है, यानी क्रिया का पूर्ण रूप से संपन्न हो जाना। ज्ञान के विषय में क्रिया की संपन्नता निश्चय पर होती है, अतः यहाँ व्यवसाय पद का अर्थ है निश्चय, अवधारण, निर्धारण। हाँ, यद्यपि व्यवसाय पद का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों के अनुसार अनेक अर्थों में होता है, पर यहाँ उसका अर्थ केवल निश्चय है, ज्ञान का सर्वथा संदेह रहित होना। ज्ञान के लिए जो क्रिया व्यवहृत होती है उसका अंत निश्चय है। इस प्रकार व्यवसायत्मक पद का अर्थ हुआ निश्चयात्मक। जो ज्ञान निश्चय के स्तर पर पहुंच जाता है उसी को प्रत्यक्ष माना जाता है। हाँ, कि जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है, व्यवसायत्मक। कि ईश्वर के संबंध में जो निश्चय ज्ञान है वो होना बहुत आवश्यक है। तत्व ज्ञान के संबंध में ज्ञान बिल्कुल निश्चय हो। कैसा निश्चय, कि जो अनेक इष्ट हमने बना रखे, इसका मतलब निश्चय नहीं है। तो निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। तब तक वो ज्ञान गड़बड़ है। हाँ, इसी को तो भगवत गीता में कहा गया, निश्चयात्मक ज्ञान को समझाया गया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुलनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। कि व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि, ये अध्यात्म में बहुत आवश्यक है। इसके बगैर आप जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते। कि पहले बुद्धि निश्चयात्मिका हो, कि वह वास्तव में जो ईश्वर है वो चेतन तत्व है, वो कौन है। जब ये निश्चय बुद्धि में हो जाएगा तब जो है आपको सही ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसका सीधा सा जो है फंडा है कि आपके पूजा स्थल में एक फोटो हो, एक प्रतिमा हो। अब निश्चय है ईश्वर एक है। हाँ, और अनेकों फोटो लगाए। हाँ, लोग कहते हैं ईश्वर एक रूप अनेक रूप अनेक, तो फिर संसार में सब रूप उसी के हैं, तो फोटो लगाने की क्या जरूरत।
हाँ? तो वो ईश्वर एक है, उसका रूप भी एक है, और जो हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया वही रूप, अन्य कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। इसीलिए जो है भगवत गीता में कहा गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरनंदना बहुशाखा अनंता। जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है, अनेकों इष्ट वाली होती है, वो अपना हनन करते हैं, अपने को नष्ट करते हैं, अपने जीवन को बेकार कर देते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरनंदना, एक ही होती है। और जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है, बहुत शाखाओं मतलब धन के लिए कोई और है, और की पूजा की जाती है, विद्या के लिए किसी और की पूजा की जाती, शक्ति के लिए किसी और की पूजा की जाती है। इस प्रकार जो नाना, हाँ, प्रकार की जो है, जो नानत्व देखता है, वो जो है उसकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका नहीं होती। निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, जिसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है, बहुत शाखा हनंताश्च। जिसकी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, वो अपना हनन करता है, अपने जीवन को नष्ट करता है। अज्ञश्च, जब तक व्यवसाय का बुद्धि नहीं होगी तब तक वो अज्ञ रहता है। अज्ञश्च, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। अनेकों इष्टों में फंसा हुआ मनुष्य, उसको कोई ज्ञान नहीं। धार्मिक भले अपने है, अध्यात्म का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। हाँ, यज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जब अज्ञ है तो श्रद्धा कायम होगी। पहले निश्चय होगी परमात्मा कौन है, एक है, तो उसमें श्रद्धा होगी। श्रद्धा एक में होती है, अनेकों में थोड़ी होती श्रद्धा। कितनी बात समझा चुके हैं कि यज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय होता है, अनेकों इष्ट तभी हैं कि हमारे मन में संशय है, इसलिए पहले संशय दूर करें। हाँ, सत्संग करें, तर्क बहस करें। तर्क, तर्क शास्त्र इसीलिए है न्याय कि आप तर्क करिए। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें वो निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। कि वो जो है उसमें संदेह नहीं हो। हाँ, अज्ञश्च श्रद्धा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। कि जो इसकी अनेक भेदों वाली बुद्धि होती है, अनेक इष्टों की उपासना करने वाले जो हैं, हाँ, ये सीधी बात है, वो जो है उनके लिए ना ये लोक सुखदायी होता है न परलोक सुखदायी होता है। लोक परलोक दोनों में, दोनों गए। हाँ, कोई सुख नहीं, न इस लोक में न उस लोक में। हाँ, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम, न इस लोक में कोई सुख है न परलोक में सुख है उस संशयात्मक। इसलिए जो है ज्ञान कैसा हो, व्यवसायत्मक। कि जो है जैसे इन्होंने समझाया यहाँ कि एक पथिक मार्ग में चला जा रहा है, साथ में उसके अच्छी मोटी रकम है। अभी कुछ गंतव्य स्थान लक्ष्य से दूर है, सायंकाल हो चुका है, कुछ अंधेरा घिराया है, दूर की वस्त स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इतने वो अपने सामने थोड़ी दूर पर कुछ खड़ा देखता है। वह दुविधा में पड़ जाता है कि ये क्या जो है कोई व्यक्ति है, वो वांछनीय हो सकता है, हाँ, कोई चोर लुटेरा हो, तो हाँ, कहीं जो हमारे पास रकम उसको छीन न ले और चोट भी खा सकते हैं। हाँ, तो जो है यदि यह निश्चय हो जाए तो फिर वापस लौट जाना ही अच्छा है। कोई चोर बदमाश है, हाँ, कोई चीज है, कोई लकड़ी खड़ी है, कोई लकड़ी का वो तना खड़ा है, पेड़ कट चुका है, लेकिन उसको ऐसा लगता है, हाँ, कोई ठूंठ हो, उसको लगे कि बैठा है, हाँ, ठूंठ समझते हैं जो कोई
पेड़ या किसी चीज का वो रह जाता है अवशेष नीचे। तो ये जो है कि कोई व्यक्ति न होकर सूखा ठूंठ खड़ा हो, यदि ऐसा हो तो आगे बढ़ जाने में कोई भय न हो, ये हमको पता हो। हाँ, वह इन दोनों में किसी एक का निश्चय नहीं कर पाता। कारण यह है कि कुछ अंधेरा झुकाने से व्यक्ति के हाथ पैर, सिर आदि तथा ठूंठ के कोटर व टेढ़ापन आदि विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो दोनों के समान धर्म है, ऊंचाई चढ़ाव उतार आदि भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पथिक दुविधा में पड़ा है कि वैसे ठूंठ समझे या कोई व्यक्ति। यह ज्ञान इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य होने पर भी निश्चयात्मक न होने से प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आता। यह संशयात्मक ज्ञान कहा जाता है। यदि व्यवसायत्मक विशेषण न दिया जाए तो ऐसा ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जाता, तो वो दोषयुक्त होगा। कि जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, हाँ, जो मन है, मन का भी इसमें वो जिक्र आया। तो मन, हमारा मन क्या कहता है? हाँ, मन कहता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते। मन मतलब मन बुद्धि चित्त एक ही बात है, ऐसे समझो आप। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी को अंतःकरण कहा गया। उस अंतःकरण को सांख्य में बुद्धि कहा गया और योग में उसको चित्त कहा गया। हाँ, तो मन को आप बुद्धि समझो कि बुद्धि कह रही है कि अवतार जो है शरीरधारी है, परमात्मा नहीं हो सकते हैं। जब कोई समझाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अब क्या करें, कैसे कर दें, कैसे इनको नकार दें। लेकिन बार बार सत्संग सुनने से, बार बार इन शास्त्रों के मनन चिंतन से वो निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। और निश्चयात्मिका बुद्धि जब हो जाती है तो वो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक अपूर्णंदना, उस निश्चयात्मिका बुद्धि में वो एक ईश्वर रह जाता है। हाँ, योगेश्वर कृष्ण महान योगी थे, उन्होंने उपदेश किया, योगी थे, तो उनके उपदेश को हम नहीं मानते, उनको मानते हैं। किसी ने हम जो है हमको पूजा पाठ बताया, हम उसी को भगवान मानने लगे। अरे वो महान बनाए तो कैसे महान बना? वो भी भगवान की उपासना से महान बना है, जो उपदेशक बैठा है। पहली बात तो आजकल पाखंडी ज्यादातर बैठे हैं, लेकिन अगर कोई वास्तव में भी आत्मज्ञानी हो तो वो आत्मज्ञानी योगानुष्ठान से बना, तब स्वाध्यायेश्वर परिधान से बना। हम उसकी उपासना करके बन जाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जो श्लोक सुनाया निश्चयात्मक बुद्धि, और वो ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं कि उपद्रष्टा हनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहेस्मिन् पुरुषं परः। हाँ, जो साक्षी होने से, हमारे अति निकट होने से उपद्रष्टा है, हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहा है। यथार्थ सम्मत देने वाला होने से हनुमंता है, जीव रूप से भोक्ता है, तथा ईश्वरों का भी ईश्वर, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा योगी जो है ईश्वर कहलाए संसार में, इन ईश्वरों का भी ईश्वर होने से वो महेश्वर है। उस महेश्वर को परमात्मा चापित तो परमात्मा कहा गया है। वो महेश्वर भगवान शिव के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए जो है हम शिव शिव जपे और कृष्ण है। जब तक और इधर उधर हाँ मन जा रहा है, इधर उधर जो है भाग रहे हैं, तब तक जो है ये व्यवसायत्मक ज्ञान नहीं है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान के विशेषण बताए गए, तो वो कैसा हो? अव्यपदेश से वो उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसको जानो, जो संत शास्त्र कहते हैं वो उस रास्ते चल के देखो, तब वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। उनके कहने मात्र से थोड़े हो जाएगा। इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा? अव्यपदेश से।
उसका उपदेश निर्देश नहीं किया जा सकता। सांसारिक स्थिति में जो है आचार्य देववीर शास्त्री ने समझाया, पेड़ा रसगुल्ला बर्फी खाओ तो यह कह सकते मीठा है, रसयुक्त है, लेकिन क्या वो तीनों एक जैसे हैं क्या है? अब वो तीनों का जो अलग अलग स्वाद है वो शब्द द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता, इसलिए उसको जो जब खाओ पेड़ा बर्फी रसगुल्ला तो मालूम पड़ेगा किसमें क्या क्या स्वाद है, अन्यथा तो बस मीठा है यही कहा जा सकता। तो वो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बताने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन शब्द के द्वारा उसको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान उनके बताए हुए मार्ग से होगा। और वो कैसा है? अव्यभिचारी। और कैसा है कि जो है व्यवसायत्मक, यानी निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। कि जो है अब व्यवचार मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी बताया गया कि है तो, लेकिन वो भ्रम वाला है, संदेह वाला है। ये संदेह जब दूर हो मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान वो व्यवसायत्मक हो। ये इस प्रकार जो है हम जो न्याय शास्त्र है वो न्याय करता है तत्व ज्ञान। इस इन 16 पदार्थों का फोकस कहाँ है? तत्व ज्ञान पर। तत्व ज्ञान वो एक ही है, आत्म तत्व, वो शिव तत्व, वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म है। से सब मिथ्या है, से सब बनने बिगड़ने वाला है, जन्म मृत्यु वाला है, नश्वर है। एकमात्र वो महेश्वर ही परमात्मा जागृत, तो महेश्वर है वही परमात्मा कहा गया है। हाँ, इसको जो है बराबर मनन चिंतन करें, स्पष्ट होगा। हाँ, और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव जपो, भगवान भोलेनाथ फोटो लगा लो, बस और कुछ नहीं करना। देखो कैसा जीवन बदलता है, और अपने आख्यानों को बराबर सुनते रहें। ये सत्संग है। हाँ, मैं कोई शास्त्रवेत्ता थोड़े हूं, मैं तो अपने आचार्य के सानिध्य में बैठकर जो जाना है उसके आधार पर मैं सत्संग करता हूं। तो ये हमारे आख्यानों को आप सत्संग समझकर सुने। शास्त्र में जो साथ में जो भी शास्त्र ज्ञान हो जाए भाई आपको, हाँ, भगवान की दया से, हमारे द्वारा तो नहीं हो पाएगा, ईश्वर की दया होगी तो होगा, जरूर होगा। और ईश्वर दया तब होगी जब उससे हम जुड़े, शिव शिव जपे जान लो जुड़ गए। हाँ, प्रकाश स्वरूप ध्यान करें मानो जुड़ गए। हाँ, क्योंकि वो जो कुछ हमने जाना वो भी अव्यपदेश है, उसको हम वाणी से नहीं बता सकते। इतने कह सकते हैं कि शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, मस्त रहो बस। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ बल को बढ़ावे पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री